गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कल आपका पेपर है सीएमपी का। चलो, तो होप आपकी स्टडी अच्छी हो गई होगी, बहुत अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, अब मैं आपको दो टिप्स दे रहा हूं। पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा रिवीजन का। ओके, कि आपको रिवाइज कैसे करना है। तो देखो, रिवीजन में ना पेपर के 3 पार्ट्स हैं, केस स्टडी, थ्योरी और प्रैक्टिकल। मैं सिर्फ आपके 5 मिनट लूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से सुनना बस, ठीक है। क्योंकि देखो, जितनी भी तैयारी आपने करी है ना, प्रॉपर रिवीजन हो जाए और प्रॉपर वहां पर 3 घंटे में अच्छी परफॉर्मेंस दे दें, तो आपका सारा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जब आप प्रैक्टिकल पार्ट पर रिवाइज करो, तो प्रैक्टिकल में आप ट्रांसफर प्राइस बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, मैक्सिमम क्वेश्चन इसके रिवाइज कर लेना, ठीक है। बेस्ट स्ट्रेटेजी वाले, इंटरनेशनल टैक्सेशन के, ओके, मतलब हर पॉइंट के इसके पूरे क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता ही आता है। फिर रिवाइज करना आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ओके। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी बेसिकली मैं कहूं तो रिकंसिलेशन, ठीक है, और ऑपरेटिंग और जो मार्जिन वाले वेरिएंसेस थे, ठीक है। तीसरे पार्ट पर आप रिवाइज करना चैप्टर नंबर 8, आपका जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ईवी वाला टॉपिक, ओके। फिर फोर्थ पार्ट पर रिवाइज करना प्राइसिंग, ओके। मतलब ये आप बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना। प्रैक्टिकल पार्ट की बात कर रहा हूं। इसके बाद फिर जो आपका शुरू के टॉपिक हैं, जस्ट इन टाइम, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ठीक है, राइट। और फिर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में से नॉर्मली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर ये नहीं भी हो पाए, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इस सीरीज में आप प्रैक्टिकल पार्ट रिवाइज करना। एक तो मेरा ये पॉइंट हो गया। दूसरा, थ्योरी आप पूरी रिवाइज करके जाना। ये मैंने आपको मैराथन वीडियो में यूट्यूब पर पोस्ट की हुई है, ठीक है। ये इसमें बस आप ये ध्यान रखना कि आप जो भी आपके पास पॉइंट्स हो उनको दिमाग में रख लेना, ठीक है, वो बहुत रहेगा। तीसरा पार्ट केस स्टडी का, तीसरा पार्ट आता है मेरा केस स्टडी का, ठीक है। तो जो मैंने आपको 8 क्लासेस दी हुई हैं, ठीक है। अब ठीक है सर, वो पूरी 8 क्लासेस तो इस समय रिवाइज नहीं हो पाएंगी, मानता हूं, बट उनको आपने करा हुआ है, वॉच किया हुआ है अच्छे तरह से, तो उनके जो मेन की पॉइंट है हर केस स्टडी के, उसको रिवाइज कर लो। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल है ना, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, समझ रहे हो बात को, तो वो आप फटाफट सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लो हर केस स्टडी के। तो ये तो हो गया आपका रिवीजन का मेथड, ठीक है। अब हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, कि अब आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। सेकंड पार्ट आता है हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। अब जरा बहुत ध्यान से सुन लेना इसको, ठीक है। देखो, पेपर जब आपके पास आए तो पहले आप 10 मिनट में उसको रीड करना, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको और बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। सबसे पहले आप अटेम्प्ट भी प्रैक्टिकल पार्ट करोगे। फर्स्ट अटेम्प्ट आप क्या करोगे, प्रैक्टिकल पार्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट आप करोगे प्रैक्टिकल पार्ट, ओके। अब जैसे सर प्रैक्टिकल में क्या होता है कि साथ में थ्योरी होती है, तो वो विद थ्योरी कर लो। प्रैक्टिकल पार्ट सबसे पहले अटेम्प्ट करो, ओके, विद थ्योरी। और थ्योरी में जो मैंने आपको मैराथन वीडियो दिया है यूट्यूब पर, वो सुनकर उसके बस मेन की पॉइंट को ध्यान में रखकर फिर आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। एज इट इज वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन तो वो बहुत मुश्किल होता है, वो नहीं पॉसिबल और वो चाहिए भी नहीं, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट आता है केस स्टडी का। केस स्टडी वाला जो पहला क्वेश्चन है बेटा, वो कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट मत करना, मेरी तो ये आपसे एक एडवाइस है, ठीक है। वो करना मिडिल में अटेम्प्ट, ठीक है। देखो ध्यान से उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो
और पढ़ते पढ़ते आप बस ये कभी भी, बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ते पढ़ते कभी भी ये दिमाग में मत आने देना कि इस जैसा क्वेश्चन केस स्टडी का हमने पहले कब पढ़ा है। वो नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, नया क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट वही होगा। तो दिमाग में ही, बैक ऑफ द माइंड में ही मत रखना कि सर इस जैसा क्वेश्चन मैंने पहले कब करा है, इस जैसा केस स्टडी मैंने इतनी, आपने 97 केस स्टडीज मैंने देखी, मतलब रील घुमा रहा हूं गूगल की तरह, वो नहीं, वो मत करना, टाइम वेस्ट होगा और उससे कोई फायदा भी नहीं होगा, बल्कि वो अटेम्प्ट भी नहीं हो पाएगा। फिर क्या करें सर, आप उसको ध्यान से पढ़ना कि सामने कोई खड़ा हुआ इंसान है और वो आपका पढ़ के समझा रहा है कि ये कहना चाहते हैं, बस आपको समझना है कि व्हाट दे ट्राई टू से, व्हाट दे ट्राई टू अंडरस्टैंड टू यू, कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, सिर्फ इतना आपको समझना है। ओके, फिर आप अपना दिमाग लगाना कि किस टॉपिक से रिलेटेड है और क्या पूछना चाह रहा है, और जो उस पैराग्राफ में बेकार के पॉइंट्स होंगे उनको हटाते चलना, और जो काम के पॉइंट्स होंगे उनको अंडरलाइन करते हुए चलना। और जब सेकंड पैराग्राफ पर आओ तो दिमाग में रखना कि फर्स्ट पैराग्राफ की थ्योरी क्या थी, फर्स्ट पैराग्राफ की बात को सेकंड पैराग्राफ से लिंक करना, फिर दोनों को थर्ड से लिंक करना। इस तरह से पूरी एक स्टोरी बन जाएगी। तब आप यह समझ पाओगे कि किस टॉपिक से है और वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये मत करना कभी भी कि पूरे में पढ़ा, सर ये देख लिया मैंने, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का है, अब बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में जो भी कंसेप्ट है बस आप देखना था, बस वो लगा दिए। ऐसा नहीं, क्यों सर, अरे भाई ऐसे में गलती हो सकती है। हो सकता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको ध्यान हो वाटर वाला, और वहां पर आ रहा है कोई और ऑयल वाला, तो आप तो वाटर वाले सारे पॉइंट ऑयल में लगा दोगे, तो सारे ही गलत हो जाएगा, हालांकि आपको आता हुआ होगा। समझ रहे हो? ऐसे मत लगा देना कि बस उस टॉपिक से रिलेटेड सारे पॉइंट जो आपको याद है बस आपने वही ऐसे कैसे, आपने देखा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का है वो सारे पॉइंट लगा दिए। नहीं, वो थोड़ा सा आपको लिंक भी करना पड़ेगा, तभी वो बात बन पाएगी। समझ गए? तो मेन पॉइंट मैंने क्या बताया, उसको बस एक लाइन आपको मैं कहना चाह रहा हूं, क्या कि बैक ऑफ द माइंड में ये मत आने देना कि इस जैसा क्वेश्चन प्रैक्टिकल हो या केस स्टडी हो हमने पहले कब करा हुआ है, वो मत आने देना। आप उसको फ्रेश तौर पर कूल माइंड से नया पढ़ना और फिर समझ लेना कि वो क्या कहना चाह रहा है, सिर्फ इतना समझना है। और फिर जो आपने पढ़ा हुआ है उसके बेस पर आप उसको लिंक करना, देन यू आर एबल टू सॉल्व इट। और इसको मिडिल में करना, फर्स्ट क्वेश्चन कभी भी केस स्टडी का अटेम्प्ट, मेरी एडवाइस है मत करना, पहले प्रैक्टिकल पार्ट वाला करना, साथ में थ्योरेटिकल पार्ट, फिर केस स्टडी करना। ठीक है बेटा, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक यू, बाय बाय।